आज पूरा समाज नशे में, पतन में भटकता चला जा रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि जब नरेंद्र मोदी सपनों के सौदागर प्रधानमंत्री बने, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब थोड़ी बहुत आवाज़ उठाता तो ये मत मान लेना कि मैं उनका विरोधी हूँ। इस धरती पर सबसे बड़ा हितैषी मैं हूँ उनका, मगर सबसे बड़ा कट्टर विरोधी भी हूँ। आप कहेंगे ये दोनों बातें गुरु के साथ ही लागू हो सकती हैं, एक चेतनावान गुरु के साथ, जो उसका दोनों कर्तव्य हैं। आज वर्तमान की आवश्यकता थी, मैंने पिछले मंचों में भी कहा था, जब वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे तब भी मैंने कहा था, आवश्यकता है सत्ता परिवर्तन की, आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जो पतन हो रहा था लगातार वह कहीं रुक सके। आज की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, टोकना मेरा कर्तव्य है, ठोकर मारना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो स्वीकार किया है, मैं इस देश का सेवक हूं, सबसे बड़ा सेवक। आप मालिक हो तो मालिक का अधिकार है, सेवक अगर भटक रहा हो तो उसे दंडित करे, उसे टोके। कि एक एक दो दो लाख सूट पहनने से आप देश के प्रधान सेवक नहीं बनोगे। उम्मीद थी समाज टोकेगा, हमारा संगठन आवाज उठाएगा, वो सुधार करेंगे, वो तरंगे उनको प्रभावित करेंगी। अपेक्षा थी कि शायद वो नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए कुछ पहल करें। मगर अब तक के विषय में अगर मुझसे कोई पूछे कि देश के प्रधानमंत्री को आप 100 में कितने नंबर दोगे, तो मैं मात्र 10 नंबर दूंगा। 90% अभी मेरी कसौटी पर खड़े नहीं हैं। समाज की इतनी अधिक अपेक्षाएं हैं, उन्हीं अपेक्षाओं के फलस्वरूप समाज ने खुला समर्थन दिया था, मैंने नहीं दिया था, और न मैं कभी वोटों का समर्थन दूंगा। मेरा भावनात्मक समर्पण है, मगर मैं एक नींव मजबूत कर रहा हूं, भविष्य की नींव, जहां पर जो नरेंद्र मोदी जैसे लोग न कर सकें, वे आने वाले 25-50-100 साल बाद आगे की जो प्रक्रियाओं में परिवर्तन आएगा, उसके लिए समाज का निर्माण कर रहा हूं। देश का प्रधान सेवक देश के लोगों को शराब पिलाए, कैसा प्रधान सेवक है? देश का प्रधान सेवक आज तक अपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारों को एक बार भी निर्देश नहीं दे सका कि आप अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाओ। देश का प्रधान सेवक आज तक किसी प्रदेश को, अपनी पार्टी से जुड़े किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री, किसी प्रदेश के मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। विरोधियों को तो कई को भेज चुके हैं। यह भेदभाव, इसे खुली आंखों से देखो। जिसने 5 साल के लिए वादे किए थे, आज 2 साल पूर्ण नहीं हो पाए, अगले चुनाव के लिए रणनीतियां तय की जा रही हैं। लोगों की समस्याएं कैसे दूर हों, इसके लिए रणनीति तय की जा रही है। प्रधान सेवक, भारतीय जनता पार्टी का प्रधान अध्यक्ष, सब लगे हैं रणनीति बनाने में। 2019 कैसे जीतेंगे, कैसे और ज्यादा अच्छी स्थिति ले आए, किनको धराशायी कर दें, किनको जेल की सलाखों में भेज दें, किनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दें, ऐसा क्या करें कि अगली बार चुनाव जीत के आ जाएं। धिक्कार है तुम्हारे प्रधान सेवक बनने पर। 5 साल में कम से कम 4 साल भी अच्छे से गुजार लेते, कि 4 साल हमें आगे चुनाव के बारे में नहीं सोचना, 4 साल हमें सिर्फ समाज के लिए कार्य करना है। समाज की न मालूम कितनी समस्याएं हैं। गरीबों की छोटे मोटे, उनके लिए टॉयलेट बनवा देना, इससे गरीबों का कल्याण नहीं हो जाएगा। और कराया तो क्या कराया? क्या तुम इतने अज्ञानी हो? तुम कहते हो मैं गरीबों का हाल जानता हूं। जानते रहे होगे, मगर प्रधान सेवक बनने के बाद तुम गरीबों से बहुत दूर हो चुके हो। गरीब किस तरह का जीवन जीता है, इसका ज्ञान प्रधान सेवक तुम्हारे पास नहीं है। क्या तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारी राजसत्ताएं, तुम्हारी पार्टी के लोग और समाज के लोग कितने भ्रष्टाचारी बन चुके हैं? आज जितने टॉयलेट बने हैं, किसी जिले का आंकलन करके देख लो। मैं उन गांवों की बात कह रहा हूं जिन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से बाहर जाने पर मुक्त कर दिए, हर घर में टॉयलेट बन गया है।
टॉयलेट मालूम है किस तरह बने होंगे? पहली चीज तो 25% रिश्वत में चले गए पैसे। अधिकांश बात कर रहा हूं, बिना पैसे दिए किसी को पैसे नहीं मिले। और किसी के यहां गाय बंध रहा होगा, किसी के यहां बछड़ा बंध रहा होगा, कोई उसके अंदर खाना बना रहा होगा, केवल 2-2 दीवारें खड़ी कर दी गई, किसी में दरवाजा नहीं लगा, किसी में फीट नहीं बैठा ली गई। अगर फीट बैठ गई है तो गड्ढा नहीं हुआ है, न पानी की व्यवस्था हो गई है। क्या इसी तरह तुम्हारा स्वच्छता अभियान चल जाएगा? क्या तुम यही गरीबी तुमने देखा है? प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने के बाद अगर तुम सबसे पहला कार्य नशा मुक्त समाज का निर्माण करते तो नशा मुक्त समाज विवेकी समाज बनता। कुछ ना करते, केवल नशा मुक्त कर देते तो करोड़ों करोड़ों परिवार आज सुख शांति की चैन की नींद सोते। उनके घरों में जाकर के देखो, अगर उन दुर्दशा को तुमने देखा होता, अगर उन ग्रामीण लोगों की जानकारी होती, कितने परिवार आज लाखों लाखों परिवार, करोड़ों करोड़ों लोग नशे की वजह से परिवार तबाही की ओर जा रहे हैं। बच्चे उनके किस दयनीय दीता का जीवन जी रहे हैं, किसी की पढ़ाई नहीं हो रही, किसी का इलाज नहीं हो रहा। तुम क्या कार्य कर रहे हो? इतना विवेक नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल उद्योगपतियों की ओर है। क्या तुम छोटे छोटे कार्य करते हैं? और अभी कुछ समय पहले कहा कि अगर बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो मैं तुम्हें इस मंच से चुनौती देता हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक, वास्तव में अगर 36 इंच का तुम्हारा सीना है तो इस प्रदेश को नशा मुक्त करा दो, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करा दो। अन्यथा तुम शेर दल नहीं, सियार का दिल लेने वाले प्रधान सेवक कहलाओगे। नोटबंदी कर देना कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, उसे तो कोई भी कर सकता था। उसका लाभ भी समाज में कोई भी विशेष नहीं पड़ा, बल्कि गरीब सताए गए, लोगों के रोजगार ठप हो गए। उसके लिए और दूसरे रास्ते हो सकते थे। क्या उस समय वो जरूरी था? जब देश थोड़ा सा सही दिशा में बढ़ रहा था, देश कंगाली के कगार पे खड़ा हुआ है और गरीबों की कमाई के पैसे भी उनके नहीं बदले जा सके। अगर नोटबंदी करना था तो बेईमानों को मौका देने के लिए तुमने करोड़ों करोड़ों खाते क्यों खुलवा दिए? पहले से खुलवा दिए कि पैसा नहीं है फिर भी जाके खाते खोल लो जाके, केवल बेईमानी कराने के लिए कि उनके खातों को बेईमान लोग उपयोग करें। क्या भविष्य की लंबी सोच यही है? आपकी सोच लंबी नहीं है। अगर सोच लंबी होती तो पहले नोटबंदी होती, बाद में खाते खोले जाते। तो करोड़ों करोड़ों जिन खातों का उपयोग बेईमान भ्रष्टाचारियों ने किया, उनका उपयोग न कर पाते। जीएसटी लगाकर हमने देश का कल्याण कर दिया। लूट रहे हो पूरे देश को, महंगाई आसमान छू रही है। क्या यही प्रधान सेवक का कर्तव्य था? कोई, मैंने कहा अगर बीजेपी का समर्थक है, मैं तो उसे भी कहता हूं कि एक बार परम सत्ता के हाथ में जिस शिफ्ट की आराधक हो, उसके हाथ में हाथ रखकर, चरणों में हाथ रखकर के सोचना और फिर विचार करना कि देश महंगाई की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कितने गरीबों का कल्याण हो गया, कितने बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई। अरे देश के प्रधान सेवक, अगर तुम अपराध मुक्त समाज का निर्णय नहीं ले पाते, देश को न्याय नहीं दिला पाते, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। एक चीफ जस्टिस रो रहा है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, शायद ठाकुर कोई ऐसे थे चीफ जस्टिस थे, इनके पहले दो के पहले जो चीफ जस्टिस थे, मैंने एक कार्यक्रम में देखा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वहां कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, देश के लिए कानून व्यवस्था है। चीफ जस्टिस इनके सामने खड़ा होकर के आंसू बहाने लगा कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा लोड है, बहुत रिक्त जगह पड़ी हुई है, उनमें भर्तियां कीजिए किसी तरह से, सरकार कोई नीति बनाए, कार्य करे। एक चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के सामने रो रहा हो। चीफ जस्टिस का स्थान सामान्य स्थान नहीं होता, प्रधानमंत्री से भी बढ़कर के होता है। वह रो रहा है इसलिए कि नियम आपको बनाने हैं। प्रधान सेवक ने बड़ी सीना ठोक के कहा, मैं उन प्रधानमंत्रियों में नहीं हूं, मैं इनमें बहुत जल्द निर्णय लूंगा। क्या आपने निर्णय लिया? एक भी निर्णय नहीं लिया। 20-20 साल से केस लंबित हैं, लोग हत्याओं पर हत्याएं करते जा रहे हैं, हत्याएं करते हैं, जमानत से निकल के आ जाते हैं, फिर दूसरी हत्याएं करते हैं। किसी के घर का परिजन मारा जाए और उसे 20-20, 25-25 साल तक न्याय न मिले, क्या यह न्याय व्यवस्था है?
करोड़ों करोड़ों केस हर न्यायालय में लंबित पड़े हैं हर प्रदेशों में। क्या तुमने छोटी छोटी बातों में तुम सोच पैदा किया कि हम न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बना दें, इतना सुदृढ़ बना दें कि हर व्यक्ति को साल 6 महीने के अंदर न्याय मिल जाए, जो पुराने केस पड़े हुए उनको कम से कम समय में निपटा दें? सोच ही नहीं है। सोच है तो अपने आप को सेल्फी मैन बनने में। देश विदेश में मोदी मोदी के नारे लगे। इस मोदी मोदी के नारे लगवाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार का खर्च किया जाता है, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, उनके प्रोग्रामों के माध्यम से। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आप अभी से चुनाव की बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रहे हो, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? आंकलन करके देख लो, खुली किताब की तरह है। बीजेपी सरकार आने के बाद से विपक्षियों के व्यवसाय नीचे चले गए। जो एक साल में 1 लाख का 10 लाख बन जाते थे, उनके रिकॉर्ड उठा करके देख लो। और बीजेपी नेटवर्क से जुड़े लोगों के व्यवसाय 10 गुना ज्यादा आगे बढ़ गए। एक साल में उनकी संपत्ति इतनी कहां बढ़ गई? क्या देश के प्रधान सेवक एक बार अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखेगा कि तुम्हारी सत्ता में आते तुम्हारी पार्टी का चंदा 10 गुना क्यों बढ़ गया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? कार्य नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, मगर वैसा नहीं जैसा समाज को अपेक्षा है। भेदभाव रहित जिस दिन कोई प्रधानमंत्री कार्य करने लगेगा, मैं उसका समर्थक बन जाऊंगा। जो सत्ता में आने के बाद भेदभाव ना करे। आज तो सब जगह हो रहा है। एक गुंडों की जमात गई, दूसरे गुंडों की जमात समाज में आकर बैठ गई। सब जगह देखो आतंक का साम्राज्य बनता चला जा रहा है। कहते हमारे हिंदुत्व की रक्षा हो रही है। अरे हिंदुत्व की रक्षा होगी नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान, अपराध मुक्त समाज बनाने से, केवल संगठनों को संगठित करने से नहीं। गौ रक्षा होगी नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान समाज बनाने से, अपराध मुक्त समाज बनाने से। गौ सेवा कोई करना नहीं चाहता और गौ सेवा के नाम पे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। मैं हत्याओं का विरोधी हूं, मैं इसलिए टोकता हूं। गाय की रक्षा करो, कहीं भी जा रही कटने के लिए उन्हें रोको। मगर क्या कानून मर गया है? क्या कानून से विश्वास उठ चुका है इतना? शासन प्रशासन का हम सहयोग क्यों नहीं लेते? हमारा संगठन भी नशा मुक्त का अभियान चलाता है, मगर कहीं भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। आज तक भक्ति मानव कल्याण संगठन ने लगभग 1000 स्थानों में नशे की खेपें पकड़ाई हैं। यह सामान्य कार्य नहीं है। इस भारत भूमि पे एक भी ऐसा संगठन नहीं है जितने 2-3 साल के कालखंड में 1000 के लगभग नाजायज नशे की खेपें पकड़ाई हों, मगर कहीं पर भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमने कानून की मदद ली, हमने पुलिस प्रशासन को सूचना देकर के पकड़ाया, मगर हमने किसी की हत्या नहीं की। अगर कानून में कमियां हैं तो कानून हमारा है, उसे सुधारो, ना कि कानून को चुनौती दो। कानून के साथ जुड़ करके कार्य करो। कमियां सब जगह हैं। मैं जिन क्षेत्र पर उंगली उठा दूंगा उस क्षेत्र पर लोगों को चीटा काटने लगता है। मगर मैंने कहा मेरी सत्य की आवाज, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरा आश्रम किसी का गुलाम नहीं है। मेरा आश्रम पुरुषार्थ के बल पर खड़ा हुआ है। मेरा आश्रम मेरे शिष्यों के बल पर खड़ा हुआ है। यह किसी उद्योगपतियों के संरक्षण पर नहीं खड़ा, किसी राजनेताओं के संरक्षण पर नहीं खड़ा हुआ है। मेरा एक एक पल का जीवन उस परम सत्ता के आश्रय पर है, किसी समाज के आश्रय पर नहीं। समाज को सुधार करना है, हमें आवाज उठाना है। आवश्यकता है, सत्ता परिवर्तन होना नितांत तो आवश्यकता थी, क्योंकि पूरा देश गुलामी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, मगर फिर भी समर्थन करने के लिए बाध्य हूं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज कोई विकल्प में दूसरा कोई है ही नहीं, तो ना से जो थोड़ा अच्छा कार्य कर रहा है चलो उतना ही सही, मगर वह और अच्छा कार्य करे उसके लिए हर व्यक्ति को आवाज उठाते रहना चाहिए। यदि हम आवाज नहीं उठाएंगे तो उनमें और उनमें किसी कोई फर्क नहीं रह जाएगा। कुछ सुधार नहीं हो रहा। किसी प्रदेश को देख लो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां जिन प्रदेशों से हो, हिमाचल प्रदेश से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, राजस्थान से आए हो, जिन जिन प्रदेशों से आए हो,
कोई आके कह सकता है कि गुरुजी हमारे प्रदेश से भ्रष्टाचार मिट गया, हमारे प्रदेश से अपराध मुक्त हो गया, हमारा प्रदेश नशा मुक्त हो गया? सब जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नीतीश ने थोड़ा अच्छा कार्य किया, उसकी सराहना भी प्रधान सेवक ने किया, मगर खुद अच्छा कार्य नहीं कर सके। मैं स्वयं चाहता हूं कि कम से कम 10 साल सत्ता कायम रहे, मगर 10 साल के कर्म आगे की यात्रा को तय करेंगे। आप सभी को एक सजग परहेज का जीवन जीना है। सत्य के गुलाम बनो, अन्यथा अनेकों लोग तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहेंगे। समाज में जो परिस्थितियां हैं उसका सही सही आंकलन करना सीखो, सत्य असत्य में फर्क करना सीखो। वो तभी कर पाओगे जब तुम स्वयं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियोगे, माँ की नित्य प्रति भक्ति करोगे। माँ के जब सच्चे भक्त बन जाओगे तो पूरा जगत आपको अपना लगेगा, वह देश का हो या किसी दूसरे देश का हो। सबके कल्याण की आपके अंदर भावना होगी। आपका संगठन सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कार्य कर रहा है। नेपाल से भी अनेकों शिष्य, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्हें भी मेरा पूर्ण आशीर्वाद रहेगा कि वहाँ से चल करके वो लोग यहाँ के शिविरों का लाभ लेने आते हैं। अन्य अनेकों देशों क्षेत्रों से जो लोग आए हैं उन्हें मेरा सदैव आशीर्वाद रहेगा। थोड़ी देर से आज की दिव्य आरती प्रारंभ होने जाएगी। कल और परसों 2 दिव्य महत्वपूर्ण आरतियाँ मिलेंगी। एक एक पल यहाँ सात्विकता से गुजारना। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।